नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 संस्कृत पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ स्वर्ण काके पढ़ेंगे। पाठ शुरू होता है। प्रस्तुतो अयम पाठ है श्री पदम शास्त्रिणा विरचितम विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रहात ग्रहीतो अस्ति। प्रस्तुतो मतलब प्रस्तुत किया गया है। अयम मतलब यह है। पाठ श्री पदम शास्त्रिणा, श्री पदम शास्त्री के द्वारा विरचितम रचा गया है। विश्व कथा शतकम, विश्व कथा शतक नामक, इति माने नाम वाले, कथा संग्रहात माने कहानी के संकलन से, कहानी के संग्रह से, ग्रहीतो अस्ति माने ग्रहण किया गया है। इसका हिंदी अर्थ होगा प्रस्तुत किया गया यह पाठ श्री पदम शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानाम शतम लोक कथानाम वर्णनम विद्यते। अत्र मतलब यहाँ पर विविध राष्ट्रेषु, विविध राष्ट्रों से या विभिन्न देशों की या विभिन्न देशों से व्याप्तानाम चल रही या व्याप्त, शतम माने सैकड़ों, लोक कथा नाम, लोक कथा मतलब लोगों में प्रचलित कहानियां, वर्णनम वर्णन, विद्यते विद्यमान है। अर्थात अत्र मतलब यहाँ पर इस पाठ में या विश्व कथा शतकम नामक पुस्तक में विभिन्न देशों में व्याप्त या प्रचलित सैकड़ों लोक कथाओं का, लोक कहानियों का वर्णन विद्यमान है। कहना चाहते हैं लेखक कि विश्व कथा शतक जो पुस्तक है इसमें विविध या विभिन्न देशों में जो लोक कथाएं चलती हैं उनका संग्रह या वर्णन मिलता है। ऐसा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। ऐसा कथा, ऐसा माने यह, कथा मतलब कहानी, वर्म मतलब बर्मा, कंट्री का नाम सुना होगा आपने, बर्मा जिसे म्यांमार भी कहते हैं। देशस्य देश की, श्रेष्ठा माने श्रेष्ठ, बहुत अच्छी लोक कथा है। लोक माने लोक कथा, अस्ति माने है। तो यह कहानी, यह कथा वर्मा देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अर्थात जिस कहानी को हम पढ़ रहे हैं वह स्वर्ण काके नामक कहानी म्यांमार देश की, बर्मा देश की कहानी है। अस्याम कथायाम लोभस्य दुष्परिणामे तथा च त्यागस्य सुपरिणामे स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। अस्या माने इस, कथाया माने कहानी में, लोभस्य माने लोभ के, दुष्परिणाम बुरे परिणाम, बुरा रिजल्ट, तथा मतलब तथा, च मतलब और, त्यागस माने त्याग के, सुपरिणाम माने अच्छे परिणाम, स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से वर्णितो अस्ति वर्णन किया गया है। हिंदी अर्थ देखते हैं। इस कथा का, अस्याम कथाया माने इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम तथा त्याग के सुपरिणाम या अच्छे परिणाम के बारे में स्वर्ण पक्ष माने सोने के पंख वाले, काके माने कौवे के माध्यम से वर्णन किया गया है। मतलब कि लोभ का क्या बुरा परिणाम होता है, क्या बुरा रिजल्ट होता है वह, और त्याग का क्या बुरा क्या अच्छा परिणाम होता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। और यह वर्णन लेखक ने स्वर्ण पक्ष या सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से वर्णित किया है। तो आइए अब हम मूल पाठ को पढ़ते हैं। ये जो था वह पाठ का सार था कि लोभ का क्या दुष्परिणाम होता है और त्याग का क्या सुपरिणाम होता है, ये हम अब पढ़ेंगे। पुरा, पहले, कस्मिंश्चित किसी गांव में एक निर्धना गरीब वृद्ध महिला स्त्री न्यवसत रहती थी। न्यवसत ये लंग लकार है। क्या कहने, पुरा कस्मिंश्चित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत या निवसत। पहले कभी या प्राचीन समय में, बात एक ही है,
किसी गांव में एक गरीब वृद्ध महिला रहती थी। नेक्स्ट, तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। और तस्या माने उस वृद्ध महिला की, जो गरीब महिला थी, उस महिला की एका माने एक, दुहिता माने पुत्री, विनम्रा जो विनम्र थी, बड़ी पोलाइट थी, मनोहरा मन का हरण करने वाली, अट्रैक्टिव थी, आसित माने थी, पास्ट टेंस है, भू धातु है। क्या कह रहे हैं? तस्या चे, और उस वृद्ध महिला की एक पुत्री थी जो विनम्र और मनोहर थी, मतलब अच्छे व्यवहार वाली थी, अच्छे नेचर वाली थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। आदिशत मतलब आदेश दिया, पुत्री मतलब पुत्री को, निक्षिप्य माने रखकर, तंडुलान माने चावलों को, और स्थाल्याम माने थाली में। एकदा एक बार, माने उस दुहिता की माने, उस विनम्र मनोहर बेटी की मां ने, अर्थात उस निर्धन वृद्ध स्त्री ने, स्थाल्याम माने थाली में, तंडुलान माने चावलों को, निक्षिप्य माने रखकर, पुत्री को आदेश दिया, अपनी बेटी को आदेश दिया माने, और वो आदेश क्या था? डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्या तपे धूप में, सूर्य की धूप, सूर्य की गर्मी, तंडुलान माने चावलों को, खगेभ्यो रक्ष धूप में रखे हुए चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। क्या कहा माने? कि धूप में रखे हुए जो चावल हैं उनकी पक्षियों से रक्षा करना, ऐसा आदेश निर्धन वृद्ध स्त्री ने अपनी बेटी को दिया। किंचित कालात अनंतरम एको विचित्र है काके समुड्य तस्याः समीपम अगच्छत। किंचित कुछ समय, कालात अनंतरम कुछ समय बाद, किंचित मतलब कुछ, कालात अनंतरम समय बाद, काल से समय, अनंतरम माने बाद में, एको एक, विचित्र माने विचित्र, जो नॉर्मल नहीं है, अलग तरह का है, विशेष, काके कौवा, समुड्य माने उड़ करके, तस्या माने उसके, समीपम आगच्छत उसके पास आया। थोड़े समय बाद एक विचित्र कौवा उड़ करके उस लड़की के पास आया। अब हम इस पार्ट का नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे। ने एतादृश है, ने मतलब नहीं, एतादृश है मतलब इस प्रकार का। स्वर्ण पक्षो सोने के पंख वाला, रजत चंचू चांदी की चोंच वाला, रजत कहते हैं चांदी को, स्वर्ण काके सोने का कौआ, तया माने उस लड़की के द्वारा, पूर्वम दृष्टे पूर्व में देखा गया, और ने पीछे आएगा। एतादृशे स्वर्ण पक्षो रजत चंचू स्वर्ण काके तया पूर्वम ने दृष्टे। इस प्रकार का सोने के पंख वाला और चांदी की चोंच वाला स्वर्ण काके, स्वर्ण काक, स्वर्ण कौआ उस लड़की के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया। उसने ये जो कौआ देखा सोने का बना हुआ, ये पहली बार देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक की बालिका रोदितुम आरब्धा। तम मन उस कौए को, तंडुलान चावलों को, खादंतम खाते हुए, हसंतम च और हंसते हुए, विलोक के देखकर, वी उपसर्ग है और लप प्रत्यय है और लुक धातु है, विलोक के, बालिका वह लड़की ने, रोदितुम रोना, आरब्धा प्रारंभ कर दिया। उन चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर, किसको हंसते देखकर? कौवा जब चावलों को खा रहा था और हंस रहा था, इस बात को देखकर बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। तम निवारयंती सा प्रार्थयत, उसको रोकते हुए, उसको मना करते हुए, तब मतलब कौवे को मना करते हुए वह लड़की प्रार्थयत प्रार्थना करती है। तंडुलान मां भक्षे, मदीय माता अतीव निर्धना वर्तते।
तंडुलान चावलों को मत खाओ, हे कौए चावलों को मत खाओ। मदिया माता मेरी माँ अतीव निर्धना वर्तते, अत्यंत गरीब है, मेरी माँ बहुत गरीब है इसलिए चावल मत खाओ। स्वर्ण पक्ष है काके प्रोवाच, सोने के पंख वाला कौवा बोलता है। जब उस लड़की ने मना किया तो सोने के पंख वाला कौवा कहता है, मां सूचे चिंता मत करो, चिंता मत करो, मत सोचो, परेशान मत हो। सूर्यो उदयात प्राग, प्राग मतलब पहले, सूर्य उदयात सूर्य उदय से पहले, ग्रामात बही, पंचमी व्यक्ति बच्चों ग्रामात, गांव से बाहर, वही मतलब बाहर, पिपल वृक्षम अनु, पीपल के पेड़ के, अनु माने पीछे या नीचे, त्वया आगंतव्यम तुम्हें आना चाहिए, तव्यर प्रत्यय है इसमें, आगंतव्यम। क्या कहता है कौवा, चिंता मत करो, सूर्य उदय से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे, त्वया तुम आ जाना या तुम्हें आ जाना चाहिए, कि गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है वहां तुम्हें आना चाहिए। कह रहा है मतलब वहां आओ। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं वहां तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। दा धातु के साथ चतुर्थी आती है बच्चों, इसलिए दास्यामी दूंगा, इसलिए तुभ्यम में चतुर्थी विभक्ति है। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा, भाई जो मैं चावल खा रहा हूं उसका मूल्य जरूर चुकाऊंगा, पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, प्रहर्षिता माने खुश हुई या प्रसन्न हुई बालिका, लड़की इस बात को सुनकर, वह बालिका इस बात को सुनकर खुश हुई, और इतनी खुश हुई कि उसे निद्राम अपि न लेभे, उसने रात को नींद भी नहीं ली। लेभे माने लेना, अर्थात खुशी के मारे उसे रात्रि को नींद भी नहीं आई कि मुझे कल कहाँ जाना है, कि कल सुबह होने से पहले कौवे ने जिस स्थान के लिए कहा है गांव से बाहर, वहां पीपल के पेड़ के नीचे मुझे जाना है। और ऐसी बात सुनकर बच्चों उस लड़की को, उस गरीब महिला की पुत्री को नींद भी नहीं आई। नेक्स्ट पैराग्राफ, सूर्य उदयात पूर्वम एव सा तत्रो उपस्थिता, सूर्य उदय से पहले ही वह लड़की, सा वह लड़की वहां, तत्र माने वहां, उपस्थिता उपस्थित हो गई, पहुंच गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता यत्र तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते। वृक्षस्य उपरि, पेड़ के ऊपर, जो पीपल का पेड़ था उसके ऊपर जब उसने विलोक माने देखा, सा च आश्चर्यचकिता संजाता, जैसे उसने पीपल के पेड़ के ऊपर देखा तो वह लड़की आश्चर्यचकित हो गई, संजाता माने हो गई, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। पीपल के पेड़ के ऊपर जब देखा उसने, क्या देखा उसने, यत की वहां, तत्र माने वहां, स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, कि वहां पर सोने से बना हुआ, प्रसादो माने महल है, वर्तते मतलब है, क्या है वहां पर, उस पीपल के पेड़ पर सोने से बना हुआ महल था। यदा काके सहित्वा प्रबुद्धा तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात तथितम हहो बाले त्वमागता तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि तत्कथ्य स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। यदा जब, काके कौवा, सहितवा सोकर के, प्रबुद्ध जागा, कौवे को नींद आ रही थी, जब वो जागा, तदा तब, तेन उस कौवे के द्वारा, स्वर्ण गवाक्षात, सोने की खिड़की में से, जब महल सोने का है तो खिड़की भी सोने की है, तो सोने की खिड़की से कथितम कहा गया, क्या कहा गया, हहो बाले, अरे लड़की, अरे बाला, अरे लड़की, तुम आगता, या बालिका, अरे बालिका तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, रुको, वेट करो, अहम माने मैं, कौन, कौवा कह रहा है, त्वत्कृते माने तुम्हारे लिए या आपके लिए, सोपानम अवतारयामी, सोपान कहते हैं सीढ़ी, लैडर कहते हैं जिसे अंग्रेजी में, सीढ़ी उतारता हूं, पेड़ पर चढ़ना है, ऊपर आना है महल में, उसके लिए सीढ़ी चाहिए, तो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूं, सोपानम अवतारयामी, सीढ़ी उतारता हूं। तत्कथ्य इसलिए कहो, पूछ रहा है वो,
कौवा उस लड़की से तत्कथ्य स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, कि अरे बताओ आपको स्वर्णमयम माने सोने से बनी हुई, रजतमयम चांदी से बनी हुई, ताम्रमयम तांबे से बनी हुई, वा माने अथवा, तो कहो तुम्हें सोने से बनी हुई या चांदी से बनी हुई या तांबे से बनी हुई सीढ़ी चाहिए, अर्थात कौन सी सीढ़ी चाहिए मुझे बताओ, उतार आपको ऊपर आने के लिए मैं सीढ़ी उतारता हूं। लेकिन सीढ़ी के लिए ऑप्शन आपके पास है और मेरे पास 3 तरह की सीढ़ियां हैं, ऐसा कौवा कह रहा। एक सीढ़ी है सोने से बनी हुई, दूसरी चांदी से बनी हुई और तीसरी तांबे से बनी हुई। ऐसा कौवे ने किससे पूछा? उस लड़की से पूछा। कन्या एवदत, वह लड़की बोलती है, क्या कहती है कन्या? लड़की कहती है अहम निर्धन मातु दोहिता अस्मि, मैं तो गरीब माता की बेटी हूं, आई एम पुअर, मैं गरीब हूं। ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी, चढ़ जाऊंगी। कहां चढ़ जाऊंगी? पीपल के ऊपर जो कौवे का जो महल है उसमें मैं किससे चढ़ जाऊंगी? तांबे की सीढ़ी से चढ़ जाऊंगी, क्योंकि मैं तो गरीब हूं। लेकिन परम माने लेकिन, स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन सोने के सोपान मतलब सीढ़ी से ही वह लड़की स्वर्ण भवनम सोने के महल में आरोहत पहुंची या चढ़ी। क्या हुआ कि वह लड़की, अर्थात जब कौवे ने उस लड़की से पूछा और जब लड़की ने कहा कि मैं तो तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर चढ़ूंगी या आऊंगी, तब कौवा उसकी बात से खुश होता है और खुश होकर के उस लड़की को कौन सी सीढ़ी देता है बच्चों? सोने की सीढ़ी देता है, जिसके कारण से वह लड़की उस पीपल के पेड़ पर जो महल है उसके लिए कौवे ने उससे खुश होकर सोने की सीढ़ी उसे उतारी और दी। तब जाकर के वह सोने की सीढ़ी से कहाँ पहुंची? आरोहत माने चढ़ी या पहुंची और उस महल में पहुंच जाती है। वापस सुन लीजिए। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन सोने की सीढ़ी से ही वह स्वर्ण भवनम उस कौवे के सोने के महल में या भवन में आरोहत माने पहुंची या चढ़ी। नेक्स्ट पैराग्राफ। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। चिरकालम बहुत समय तक या बहुत देर तक, भवने माने भवन में, चित्र विचित्र वस्तुनि यानी कि अद्भुत वस्तुओं को, संजितानी सजी हुई, दृष्टवा देख करके, सा वह लड़की विस्मयम गता विस्मय से आश्चर्य से भर गई। चिरकालम भवने लंबे समय तक या बहुत देर तक भवन में चित्र विचित्र वस्तुनि अद्भुत वस्तुओं को सजा हुआ देखकर वह लड़की आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम विलोक काके एवदत, श्रांता माने थकी हुई, ताम माने उस लड़की को, विलोक मतलब देख करके, काके कौवा, एवदत माने बोलता है। जब लड़की थकी हारी आई तो उससे देखकर कौवा कहता है पूर्वम लघु प्रातरास क्रियताम। पूर्व मतलब पहले, लघु प्रातरास मतलब सुबह का नाश्ता, प्रातरास मतलब नाश्ता, ब्रेकफास्ट। लघु माने थोड़ा सा, पूर्व माने पहले, पहले सुबह का थोड़ा नाश्ता क्रियताम करना चाहिए, मतलब आप ब्रेकफास्ट कर लो, नाश्ता कर लो। और फिर पूछता है वद बताओ, बोलो, त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम। और फिर पूछता है नाश्ते के लिए कि तुम बताओ, बोलो कि तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, किम वा अथवा चांदी की थाली में, उत मतलब अथवा या और तांबे की थाली में भोजन या नाश्ता करोगी। और पूछ रहा भाई कौन सी थाली में नाश्ता करोगी आप? सोने की बनी हुई में, चांदी की बनी हुई में और तांबे की बनी हुई में। बालिका एवदत, लड़की कहती है, बोलती है, ताम्र स्थाल्याम एव अहम, मैं तो तांबे की थाली में ही नाश्ता करूंगी। क्यों करूंगी? डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है निर्धना भोजनम करिष्यामि, निर्धन हूं इसलिए मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। ऐसा उस लड़की ने कहा। मैं भी गरीब हूं इसलिए मैं तो तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी, नाश्ता करूंगी। लेकिन बच्चों अगर हम होते तो हम कहते हम तो किस में करेंगे?
सोने की थाली में ही करेंगे। लेकिन उसने बच्चे ने कहा कि मैं तो क्या करूंगी, तांबे की थाली में भोजन कर लूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह लड़की आश्चर्यचकित हो गई, संजाता माने हो गई, यदा माने जब स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में भोजन परिवेशितम माने परोसा, यानी कि मांगी गई थी तांबे की थाली में भोजन या नाश्ता, लेकिन उसे किस में मिला बच्चों, सोने की थाली में भोजन परोसा गया। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, न माने नहीं, एतादृश माने इस प्रकार का, स्वादु माने स्वादिष्ट, टेस्टी, भोजनम भोजन, अद्यावधि माने आज तक, बालिका लड़की के द्वारा खादितवती खाया गया, इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन आज तक लड़की के द्वारा नहीं किया गया था। मतलब इतना स्वादिष्ट भोजन कौवे के द्वारा परोसा गया था और ऐसा पहली बार लड़की ने खाया था। काको एवदत, कौवा बोला बालिके, हे बालिका, हे लड़की, अहम इच्छामि यत त्वम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते, अतः त्वम शीघ्रम एव स्वगृहं गच्छ। कौवा कहता है लड़की से, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि यत माने कि तुम हमेशा, सर्वदा मतलब हमेशा, अत्र ए माने यहीं पर, तिष्ठ माने रुको, ठहरो, कि यहीं रहो मेरे पास हमेशा, लेकिन परम माने लेकिन, तब माने तुम्हारी, माता माने मम्मी, तू माने तो, एकाकिनी माने अकेली, वर्तते माने है, लेकिन तुम्हारी माता घर पर अकेली है, अतः इसलिए तुम शीघ्रम एव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम बहुत जल्दी ही या जल्दी से अपने घर चली जाओ, ऐसा कौवे ने उस बालिका से कहा। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। इति उक्त्वा, इति माने इस प्रकार से, उक्त्वा मतलब कहकर, का के कौवा, कक्षा अभ्यंतरात कमरे के अंदर से, तीसरे 3 मंजूषा पेटी निस्सारे निकालकर, ताम माने उस लड़की के सामने, प्रति अवदत रखते हुए बोलता है। ऐसा कहकर कौवा कमरे के अंदर से 3 पेटियां निकालकर उस लड़की से बोलता है, कहता है बालिकी कि ही लड़की, यथेच्छम ग्रहण मंजुषाम एकाम, कि अपनी इच्छा के अनुसार, यथेच्छम जैसी आपकी इच्छा है, एकाम मंजुषाम इन 3 में से एक पेटी को चुन लो, ग्रहण कर लो, ग्रहण माने ग्रहण कर लो, ले लो। लघुतमाम सबसे छोटी, मंजुषाम पेटी को, प्रगृह्य ग्रहण करके, बालिकया कथितम लड़की कहती है, यत ए मध्य तंडुलानाम मूल्यम, कि यही मेरे चावलों का मूल्य है। अर्थात लड़की ने उन 3 पेटियों में से जो पेटी सबसे छोटी थी, उस पेटी को ग्रहण करके कहा कि यही मेरे चावलों का मूल्य है। अर्थात जो चावल कौवे ने खाए थे उसके एवज में लड़की ने छोटी पेटी को ग्रहण कर लिया, छोटी मंजूषा को ले लिया। अब हम बच्चों पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज। ग्रहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, तस्याम महाअर्हणि हीरकानि विलोक्य सा प्रहर्षिता, तद दिनात धनिका च संजाता। ग्रहम आगत्य घर पर आकर, तया मतलब उस लड़की के द्वारा, मंजूषा पेटी को बक्से को, समुद्घाटिता खोला गया। घर आकर वह लड़की पेटी को खोलती है। तस्याम उस पेटी में, महाअर्हानी माने बहुमूल्य, कीमती, हीरकानी माने हीरे, विलोक देखकर, उस पेटी में बहुमूल्य हीरों को देखकर, सामान्य वह गरीब लड़की प्रहर्षिता खुश होती है, प्रसन्न होती है। च और तत्दिनात धनिका संजाता, और उसी दिन से अमीर हो जाती है, धनवान हो जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। तस्मिन एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। तस्मिन ए माने उसी, ग्रामे मतलब गांव में, एका मतलब एक, अपरा माने दूसरी, लुब्धा माने लोभी लालची, वृद्धा माने वृद्धा, न्यवसत माने रहती थी। उसी गांव में एक दूसरी लोभी या लालची वृद्ध महिला रहती थी।
तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसके भी, तस्या माने उसके भी, अपि मतलब भी, एका माने एक, पुत्री माने पुत्री, आसीत माने थी, उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्यया, ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती। ईर्ष्या से वशीभूत होकर, ईर्ष्या के कारण से, वह ईर्ष्यालु थी। सा तस्य स्वर्ण काकस, वह उस स्वर्णिम या सुनहले कौवे के रहस्य माने रहस्य को ज्ञातवती माने जान गई। उसको पता लग गया किस तरह कि कोई सुनहला पंख वाला कोई कौवा है जो बहुमूल्य चीजें देता है, ऐसा उसे पता लग गया। सूर्या तपे तंडुलान निक्षिप्तया अपि स्वसुता रक्षातम नियुक्ता। सूर्या तपे, धूप में, तंडुलान चावलों को, निक्षिप्त माने रख कर, तया अपि माने उस लोभी वृद्ध महिला के द्वारा, स्वसुता अपनी बेटी को, रक्षातम नियुक्ता उन चावलों की रक्षा या देखभाल के लिए लगा दिया, नियुक्त कर दिया। उस लोभी महिला ने अपनी बेटी से कहा कि ये चावल मैं धूप में रख रही हूं, इनकी रक्षा करना। तथेव स्वर्ण पक्ष काके, तथे माने उसी प्रकार से, स्वर्ण पक्ष सुनहले पंख वाला, स्वर्णिम पंख वाला, काके माने कौवा, तंडुलान माने चावलों को, भक्ष्यन खाने के लिए, भक्ष्यन माने खाते हुए, ताम अपि माने उस लड़की को भी, तत्रएव अकार्यत उसी प्रकार से बुलाया। जैसे पहले एक लड़की को बुलाया था, उस गरीब लड़की को बुलाया था, उसी प्रकार से लोभी वृद्ध महिला की बेटी को भी उस सोने से युक्त कौवे ने चावल खाते हुए उसी तरह बुलाया। अकार्यत माने बुलाया। प्रातः तत्र गत्वा, सुबह वहां, गत्वा माने जाकर, सा काकम निर्भर्त्सयन्ती प्रावोचत। भो नीच काक, प्रातः तत्र, सुबह होने पर, तत्र माने वहां, गत्वा माने जाकर, जब सुबह हुई तो वह लड़की वहां गई, उस पीपल की पीठ के नीचे, सा काकम निर्भर्त्सयन्ती प्रावोचत, और उसने कौवे की भर्त्सना करते हुए, भर्त्सना मतलब अपमान करते हुए, आलोचना करते हुए, प्रावोचत माने कहा, कौवे से बोली। वह कौन बोली? वह लोभी वृद्ध महिला की बेटी बोली। वो नीच का, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूं, मह्यम तंडुला मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अब्रवीत मतलब बोलना, अहम तत्कृते सोपानम अवतार्यामी, मैं तुम्हारे लिए सोपानम माने सीढ़ी, लैडर, अवतार्यामी उतारती हूं। तत्कथ्य स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, अतः बोलो या कहो, कथ्य माने कहो, कि मैं तुम्हारे लिए सोने से बनी हुई, स्वर्णमयम, रजतमयम, चांदी से बनी हुई, वा अथवा ताम्रमयम अर्थात या तांबे से बनी हुई सीढ़ी उतारूं। भाई किससे आओगी आप मेरे पास महल में? कौवा उस लोभी वृद्ध महिला की बेटी से कहता है, तत्कथ्य, तो कहो, बताओ, तुम स्वर्णमयम, रजतमयम, ताम्रमयम वा, कि तुम कौन सी सीढ़ी से ऊपर महल में आओगी। स्वर्णमयम मतलब सोने से बनी हुई, रजतमयम मतलब चांदी से बनी हुई, और ताम्रमयम तांबे की बनी हुई। गर्वितया बालिकाया प्रोक्तम, घमंड से भरी हुई, गर्वितया घमंड से भरी हुई बालिका प्रोक्तम माने कहती है, स्वर्णमयीन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने की सीढ़ी से या स्वर्णिम सीढ़ी से ही मैं ऊपर आऊंगी। परम लेकिन स्वर्ण काके तत्कृते ताम्रमयम सोपानम ए प्रायच्छत, लेकिन सोने का कौवा तत्कृते उस लोभी लड़की के लिए ताम्रमय मन तांबे से बनी हुई, सोपानम ए मन सीढ़ी ही, प्रायच्छत मन देता है। स्वर्ण काके ताम भोजनम अपि ताम्र भाचने एव अकार्यत, और वह सुनहले पंखों वाला कौवा ताम उस लड़की को भोजनम माने भोजन, अपि मतलब भी, भोजन भी, ताम्र भाजने माने तांबे के बर्तन में, ए मन ही, अकार्यत माने करवाता है। उसने भोजन जो करवाया उस लड़की को, वो तांबे के बर्तन में ही करवाया। नेक्स्ट पैराग्राफ। प्रतिनिवृत्ति काले, वापस लौटने के समय, स्वर्ण काकीन कक्षाभ्यंतरात, जब लड़की वापस अपने घर की ओर लौटने वाली थी, तब स्वर्ण काकीन सुनहले पंख वाले कौवे ने
कक्षा अभ्यंतरात, कमरे के अंदर से, उस महल के अंदर से, तीसरे 3 मंजूषा पेटियां, तत्पुरे माने उस लड़की के सामने, समुत्क्षिप्ता 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 उपस्थित की, रखी, समुत्क्षिप्ता मतलब रखी। कह रहे हैं जब वो लड़की वापस अपने घर आने वाली थी तो उस स्वर्णिम कौवे ने कक्ष के अंदर से या कमरे के अंदर से 3 पेटियां उस लड़की के सामने रखी। लोभाविष्टा, लोभ से आकृष्ट या लोभ से युक्त, सा बृहत्तमाम मंजूषाम ग्रहितवती, वह लोभी लड़की सबसे बड़ी, बृहत्तमाम सबसे बड़ी, मंजूषाम मन पेटी को ग्रहितवती माने ग्रहण कर लेती है, ले लेती है। गृहम आगत्य साथ हर्षिता, ये तर्षिता नहीं बच्चों, हर्षिता है, गलत लिखा हुआ है। गृहम आगत सा हर्षिता यावत मंजूषाम उद्घाटयति तावत तस्याम भीषणे कृष्ण सर्पो विलोकित है। गृहम आगत घर आकर के, गृहम आगत सा तर्षिता की, तर्षिता बच्चों गलत है, हर्षिता है, तर्षिता गलत है, हर्षिता। गृहम आगत सा हर्षिता यावत मंजूषाम उद्घाटयति तावत तस्याम भीषणे कृष्ण सर्पो विलोकित है। घर आकर, गृहम आगत घर आकर के, सा हर्षिता वह खुश हुई, और इतनी खुश हुई, खुश होते हुए, यावत जब, घर आकर के खुश होते हुए, जब, यावत मतलब जब, मंजूषाम उद्घाटित जब वह अपनी उस पेटी को खोलती है, तावत तब, तस्याम तो उस पेटी में, तस्याम माने उस पेटी में, भीषण माने भयानक, कृष्ण सर्पो विलोकित है, काला सांप दिखाई देता है। अर्थात उस बड़ी पेटी में जो उसने ली थी उसमें क्या था, काला सर्प था। लुब्धया बालिकाया लोभस फलम प्राप्तम, लोभदया माने लोभी बालिका ने लोभ करने का फल प्राप्त कर लिया, उसे लोभ का फल मिल गया। उसने सोचा कि बड़ी पेटी में बड़ा बहुमूल्य धन होगा, लेकिन उसे क्या मिला, काला सर्प मिला। तदंतरम सा लोभम परित्यज्यते, इसके बाद उस लड़की ने लोभ करना, परित्यजत, परित्यजत त्याग दिया। क्या त्याग दिया उसने, इसके बाद उस लड़की ने लोभ करना छोड़ दिया। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। यदि आप प्रथम पाठ भारतीय वचन गीति पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इस पाठ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहां से देख सकते हैं। थैंक यू, और नेक्स्ट हम बहुत जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू अगेन। लोभ करना छोड़ दिया। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। यदि आप प्रथम पाठ भारतीय वचन गीति पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इस पाठ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहां से देख सकते हैं। थैंक यू, और नेक्स्ट हम बहुत जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू अगेन।